हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट कर रहा हो उतना ही लीजिएगा। वी विल चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइंस इंक्लूडेड नहीं होंगे। आप जब भी ये वीडियो पे क्लिक करेंगे उस टाइम से जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। लेट अस सी हियर गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यूनिवर्सल मैसेज, गाइडेंस, what should you know here? What should you know here, Spirit? The collective. King of Cups reversed. Three of Wands energy. We have the Queen of Swords. And one last energy, please, Spirit. Okay. Wow, we have the Nine of Pentacles. Moving towards stability. That is what I heard. बॉटम डेक एनर्जी है द टेम्परेंस। आई कैन सी दैट लाइफ में इस वक्त आप मूव कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ ये 24 घंटे के लिए नहीं, मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल। लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, लाइफ में जो चीज़ें स्टक हो गया था कुछ टाइम से वो चीज़ें मूव होने लगा है, उन चीज़ों में आपको ग्रोथ दिखने लगा है। आई कैन सी नेक्स्ट 24 आवर्स इज़ ऑल अबाउट आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपका प्रैक्टिकलनेस, आपका करियर, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, ठीक है। सो या तो ज़्यादा टाइम आप अपने ऑफिस में बिता रहे हो, अपने बिजनेस के काम में बिता रहे हो, आप बहुत टाइम में भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो या कुछ बस सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपना नॉलेज गैदर कर रहे हो किसी चीज़ में। बट आई सी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आप काफ़ी डिसीजंस खुद ब खुद ले रहे हो एंड आपको लोगों का हेल्प या एडवाइस नहीं लेना पड़ रहा है कुछ मैटर्स में, जो मे बी पहले आप लोगों को रीच आउट करते थे या आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होता था या आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत होता था मे बी। बट नाउ यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आप चीज़ों को अपने ढंग से देख रहे हो, अपने हिसाब से आप डिसीजंस ले रहे हो। एंड जो सबसे बड़ी बात है इज़ देयर इज़ मूवमेंट। चीज़ों में मूवमेंट फाइनली दिखने लगा है, चीज़ें फाइनली फॉरवर्ड मूव होने लगा है। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, अगर सपोज़ आप वेट कर रहे थे कि कभी मुझे ये ईमेल मिलेगा, कभी मुझे ये इस पर्सन का कॉल आएगा या कब मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। सो देयर वाज अ वेटिंग, एंटिसिपेशन वाला एनर्जी, या कब मेरा ये पेमेंट आएगा, समथिंग यू वर वेटिंग फॉर एंड फाइनली आप उसे होते हुए देख पा रहे हो। या फिर आप कोई एक ऐसा एक्शन ले रहे हो, कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसके चलते आप ये जो लंबा वेट है आपका वो छोटा हो जाए। मतलब मान लीजिए कि आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है, एंड वो पर्सन बहुत टाइम हो गया है, आप 5 दिन से वेट कर रहे हो, 4 दिन से वेट कर रहे हो, एंड नाउ यू आर ठीक है, इफ़ दैट इज़ वॉट, मैं थक गई हूँ वेट करते करते, आई विल मैसेज एंड काइंड ऑफ गेट द इन्फॉर्मेशन। मैं खुद वो इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, मैं खुद इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ, मैं अब वेट नहीं करूँगी। सो आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि खुद ब खुद नहीं भी अगर हो रहा है, बहुत वेट करना पड़ रहा है, बहुत लंबी लाइन है, आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे अपने एक्शन से या अपना दिमाग लगा के या अपना कुछ चेंज करके आप कैसे उस चीज़ तक जल्दी पहुँच सकते हो या कैसे उस क्लैरिटी को आप गेन कर सकते हो। देयर इज थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियरर टू यू। जो चीज़ें फ्यूचर आपके सामने बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको, या आप काइंड ऑफ पहले से जज कर पा रहे हो
पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि आने वाले टाइम में आप नेक्स्ट 3 महीने में, नेक्स्ट 2 महीने या 6 महीने में आप कैसा फील कर रहे होंगे, आप कहाँ पे होंगे। सो ये जो एक क्लैरिटी है ये आपके पास है इस 24 घंटे में। आई कैन सी आप बहुत निडर होके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच कर लॉजिक के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो। जिन चीज़ों में आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप खुद अपने एक्शन से उस टाइम को कम करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। सो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो। अनदर फीलिंग हियर इज़ कि आप ऑल्सो किसी इमोशनल, जब मैं इमोशनल साइड की बात करूँ, लव या फ्रेंडशिप या फैमिली, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं जानबूझ के कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ को अभी कहीं ना कहीं आपको पता है देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है। सो मान लेते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका क्या चल रहा है इस वक्त, या ये कोई फैमिली रिलेशन भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका फैमिली वाला कनेक्शन कैसा चल रहा है। वट एवर कनेक्शन और वट एवर रिलेशनशिप, रोमांटिक चाहे हो या प्लेटोनिक हो, आपको पता है कि कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो आप लोग बात नहीं कर रहे हो जिसके बारे में, लेकिन एक अंडर करंट है। अंदर अंदर आप फील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन भी फील कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, कोई उस प्रॉब्लम को या कोई उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हो आप लोग, जिसके वजह से देर इज़ अ वेरी नेगेटिव फीलिंग जो आपके अंदर पैदा हो सकता है इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी से रूडली बात करो, या कोई आपसे रूडली बात करे, या आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, कोई आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या किसी के साथ आप काइंड ऑफ अपने कनेक्शंस को आप रखोगे या नहीं, ये इस बारे में आप दोबारा सोच रहे हो। बिकॉज आई कैन सी दैट आप किसी से बहुत इरिटेटेड हो, या आप किसी से बहुत ज़्यादा लेट्स से आप इस पर्सन को फेस नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये पर्सन आएंगे या जैसे ही आप उनसे बात करोगे, आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका फीलिंग बहुत नेगेटिव हो जाएगा, सो आप जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो। बट हो सकता है ये पर्सन खुद चल के आपसे बात करने आएंगे, या इस पर्सन का कोई एक्शन ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम तक धकेल दे, एंड आप इस पर्सन को कुछ सुना दो या ब्लॉक कर दो, या इस पर्सन को आप फाइनली वो प्रॉब्लम एड्रेस करने लगो। या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई और है जो आपसे इरिटेटेड है एंड आपको ये पता है, बट स्टिल मे बी आप उस पर्सन को पुश कर रहे हो, स्टिल मे बी आप कोई कुछ कर रहे हो, बोल रहे हो, जस्ट टू सी कि क्या ये सच में उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो भी अंडर करंट है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये आपको भी पता है। एंड इस पर्सन को अगर आप पुश करोगे तो येस, ये पर्सन काइंड ऑफ नेगेटिवली रिएक्ट भी करेंगे। सो मैं कहूँगी दैट अगर ये थोड़े से इमेच्योर टाइप के पर्सन है, आपको पता है कि ये ज़्यादातर डिसीजंस बहुत ही इमेच्योरली लेते हैं, ये उतने मेच्योरली बैठकर बात नहीं करते हैं चीज़ों के बारे में, तो मैं कहूँगी कि इस पर्सन को पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये उल्टा आपको 4 बात सुना सकते हैं, उल्टा आपको ब्लॉक कर सकते हैं। सो अगर ये मेच्योर्ड इंसान है, आपको पता है कि इस पर्सन को कुछ भी कहो तो ये बहुत मेच्योरली, ठंडे दिमाग से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तभी आप इस पर्सन को पुश कीजिए, वरना डोंट डू इट नाउ। एंड आपको अगर कोई पुश करने आए, आपको अगर आपके साथ अगर ऐसा हो, तो जस्ट नो दैट यहाँ पे कॉन्वर्सेशन और उस प्रॉब्लम को, उस इशू को एड्रेस करने से सारी चीज़ें ठीक हो सकता है। सो जितना जल्दी आप लोग इस इशू को एड्रेस करोगे उतना बेटर है। जितना आप लोग इस चीज़ को टालोगे, आप दोनों में नेगेटिविटी या डिस्टेंस या कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ते जाएंगे, और कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी कि क्या कुछ मैसेजेस है दैट वी कैन सी फॉर यू गाइस, मतलब चैनल्स मैसेजेस। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो आप यूनिवर्स से करना चाहते हैं, आप अपना वीडियो पॉज करके टाइम लेकर यूनिवर्स से मन ही मन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन। एंड मैं यहाँ पे कुछ चैनल्स मैसेजेस निकालूंगी, हो सकता है उसमें से कुछ आपको रेजोनेट करे, क्योंकि ये चैनल्स मैसेजेस है तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। सो ये हर किसी को रेजोनेट कभी भी नहीं कर सकता है एक साथ।
ओके, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, और अगर आपको लगे ये मैसेज आपके लिए है तभी उसे कंसिडर कीजिएगा। सो मैं अभी शफल करने ही वाली हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए फॉर थिंकिंग तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। लेट अस सी हियर एनी चैनल्ड मैसेजेस फॉर द पीपल वाचिंग स्पिरिट। Okay, Hermit reversed, Four of Wands reversed। ये डेक रिवर्स्ड पे नहीं है, सो हम लोग जो रिवर्सल्स आ रहे हैं उसे वैसे ही लेंगे। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एनीथिंग एल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। Let's see that. For somebody there is this message कि आप वो हो जो आप सोचते हो, and it is a very deep rooted message, you know। आपके लाइफ में ये जिसके लिए भी है, जो भी इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रहे हो, आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों के बातों में आ जाते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो आप गलत चीज़ों से, गलत लोगों का सिला ले लेते हो, या लोग गलत ना भी हो तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के राय विचार पे बिलीव करते हो कि इसने मुझे ये कह दिया तो शायद उसमें ज़्यादा सच्चाई है, पर मुझे अपने बारे में ये लगता है इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ। देयर इज़ समथिंग जो आप कर सकते हो या आप रिसीव कर सकते हो एज अ ब्लेसिंग, एज एन अबंडेंस, एज अ आई डोंट नो, लाइक कुछ भी रिवॉर्ड के हिसाब से भी हो सकता है। बट कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशंस है आपके लाइफ में जो आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि ये नामुमकिन है या ये चीज़ उतना आसान नहीं है, यू नो, ये सबको मिलता नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबसे होता नहीं है। एंड ऐसा हो रहा है कि आप उसको यकीन मान रहे हो उस चीज़ में, उस बात पे कि ये हो नहीं सकता, ये वो, एंड जिससे क्या हो रहा है कि आप अपने ही डेस्टिनी के साथ खेल रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग क्या सोचते हैं खुद के बारे में या अपने लाइफ के बारे में। इफ़ वी थिंक कि ये चीज़ नहीं हो सकता, हम लोग अगर हर दिन उठ के यही सोचे कि ये चीज़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये होना होता भी तो भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद वो ब्लॉकेज क्रिएट किया है। और यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हो, आप खुद अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो ये सोच सोच के एवरी डे। पर अगर आप ये सोचने लगो कि हाँ मुझसे डेफिनेटली होगा, या ये किसी को मिले ना मिले ये मुझे तो मिल सकता है, किसी और के साथ हो ना हो मेरे साथ हो सकता है, अगर आप ऐसे सोचने लगो तो आप देखोगे दैट यू विल रिसीव समथिंग ग्रेटर, एंड आप एक डिफरेंट, एक अलग, एक बेटर जगह पर होंगे आने वाले टाइम में। या ये जो भी चीज़ है जिसके लिए आप डिस्करेज्ड हो रहे हो, यू नो, डीमोटिवेटेड हो रहे हो, आपको ये चीज़ आसानी से मिल सकता है या आप इस चीज़ को आसानी से हासिल भी कर लोगे। सो लोगों की बातों में ना आए तो बेहतर है, या लोगों का रास्ता फॉलो ना करे तो बेहतर है। लोग आपको अच्छे लोग भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बुरे लोग हैं, बट इन लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है। इन लोगों को नहीं पता ये लोग इंसान है, ये लोग भगवान नहीं है, ठीक है, कि ये लोग बोल दे और वही हो जाए बस, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप खुद भगवान है या समथिंग, बट मैं इतना कह रही हूँ कि आप विश्वास तो रख सकते हैं, यू नो, आप कोशिश तो कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हो आपके साथ वही होगा। सो ऐसे आप सोचो
कि सिर्फ इस मैटर में नहीं, नॉर्मल लाइफ में, ज़िंदगी में आप जो सोचोगे, आप अपने आप को जिस नज़रिए से देखोगे, आपको दुनिया उस नज़रिए से देखेगी एक टाइम पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपके राय विचार क्या है। लोग बाद में आएंगे, पहले आप हैं। एंड थिंक अबाउट इट, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ वार्निंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही ये कोई ब्लेसिंग टाइप का कुछ है, बट आप अपने गलतियों के वजह से, अपने नेगेटिव सोच के वजह से इस चीज़ को खोने बैठे हो। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को खो दो, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको ये चीज़ दिए है एज अ ब्लेसिंग। आपके डेस्टिनी में ये चीज़ को रखा गया है एज अ ब्लेसिंग। पर अगर आप खुद ही उसमें ब्लॉकेज लगा दोगे, फिर नोबडी कैन हेल्प यू। कोई आपको हेल्प करने नहीं आ सकेगा अगर आप खुद उस चीज़ को ब्लॉक कर दोगे, अगर आप खुद उस ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर दोगे आपकी फ्री विल से, जो आप कर रहे हो। अनदर मैसेज इज़ कि आप आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से इन जनरल, बट देयर इज दिस एनर्जी ऑफ आप एक्शन नहीं ले रहे हो। यू आर लाइक, मैं बस यहाँ पर बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा एंड चीज़ें अपने आप होंगी, या चीज़ें अपने आप मेरे सामने मैनिफेस्टेड होगा, या चीज़ें अपने आप लाइक अपने आप मुझे सच्चाई का पता चलेगा, अपने आप ये पर्सन कुछ करेंगे मेरे लिए। ऐसा नहीं होने वाला है। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्शन आप ले रहे हो, कोई कम्युनिकेशन आप लेके आ रहे हो, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए नहीं होने वाला। इस चीज़ को जान लीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए जितना हो सके। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई चीज़ आपके लाइफ में इसीलिए मूव नहीं हो रहा है बिकॉज एक्शन की कमी है। आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट करने से ही नहीं हो जाएगा, आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तब यूनिवर्स 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। सो वॉट एवर दिस इज़, ठीक है, जो भी ये आप एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हो, डिज़ायर है आपका, ये तभी पूरा होगा जब आप पहला कदम आप बढ़ाओगे। लिसन, another thing is, I don't know who this is, but आपको शायद पता है, शायद नहीं, बट आप बहुत एफर्टलेसली मनी, फाइनेंस या अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो चीज़ है, लाइक वो ये आपके डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या आपका जस्ट ऑरा, आपकी एनर्जी, बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट यू हैव दिस पावर टू अट्रैक्ट फिनेंशियल अबंडेंस। लोगों को जो चीज़ बहुत मेहनत से मिलेगा, आपको थोड़े से मेहनत से मिल सकता है, बट तब तक नहीं जब तक आप इस पावर को काइंड ऑफ अनलीश नहीं करते हो, जब तक आप इसके बारे में पता नहीं करते हो इन द सेंस कि यू नो ओके यू नो कि ये जिसके लिए भी है आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप ज़िंदगी के किस दौर में हो, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। एंड मैं नहीं जानती कि क्या आपको ये चीज़ पता है या नहीं है, बट आपका मैनिफेस्टेशन और थिंकिंग पावर आपका सुपर पावर है। अगर आप सोचते हो दैट यू आर लिविंग अ अबंडेंट लाइफस्टाइल, अगर आप सोचते हो बस अपने दिमाग में कि आपके पास वो चीज़ें हैं, और लाइक विश्वास के साथ सोचते हो, ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों को बहुत एफर्टलेसली पा सकते हो, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विथ मनी इन दिस लाइफ टाइम। लेकिन ये मनी आप लेकर पैदा नहीं हुए हो, ये मनी आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। दैट इज़ द ब्लेसिंग, ओके। So basically these are some of the messages that I have for you guys. I hope कि आपको help करे आगे जाके, and this resonates, do let me know. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here, and मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.